हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है छठी कक्षा का 7वां चैप्टर भिन्न। क्या है? भिन्न। इनकी भिन्न क्या होती है? भिन्न यह पूर्ण इकाई का भाग या हिस्सा होती है। मतलब कोई पूर्ण चीज है उसका हिस्सा भिन्न होती है, समझे? पूर्ण एक पिज्जा है, पूरा है, उसको आधा कर देते हैं तो कितना हो गया? 1/2। परंतु अगर दो सेब हैं, दो सेब को हम एक पूरी है एक आधी है, मेरे को एक पूरी सेब मिल जाती है एक आधी मिल जाती है, तो 1 जमा 1/2, वो दो सेब एक इकाई हो गए, उसमें से एक पूरी और एक से 1/2 मेरे को मिल गई। जैसे आपको ये दिखाया था, दिख रहा साहब? ये ग्रीन वाला हिस्सा ये पिज्जा है और ग्रीन वाला हिस्सा मैंने खाया। अगर कोई बता सकता है कितना हिस्सा खाया? आप बता बेटे। हाँ, कितने बेटे? ये में ग्रीन कितना हिस्सा है? 5 है। टोटल हिस्से कितने हैं? तो 8 में से 5 हिस्से, यानी कि 5/8 हिस्से मैंने खाया और बाकी कितना हिस्सा बच गया? 3/8। ये भिन्न है, पूर्ण इकाई का एक हिस्सा। इसी तरह से हम कह सकते हैं यह क्या है? एक पिज्जा है और जो एक बार मैंने व्हाइट है ना ये खाया है, तो कितना हिस्सा मैंने खाया? आप बताओ बेटे। 3/4। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे। सुनना, भिन्न क्या होती है? पूर्ण का हिस्सा। अब ये पिज्जा है, इसके 3 टुकड़े करे। जो ग्रीन टुकड़ा मैंने खाया है, ग्रीन जो हरा है, व्हाइट वाला नहीं खाया, ग्रीन लास्ट में 2/3। वेरी गुड, पता लग गया? भिन्न क्या है? कोई पूर्ण इकाई है उसका हिस्सा। कई बार क्या होता है, मेरे पास 2 पिज्जा हैं, अब इकाई क्या होगी? ये पूर्ण बन गई, 2 पूर्ण इकाई होगी। इसमें से एक पूरा खा लिया, एक 1/3 खाया है। टोटल कितना खाया? 1 जमा 3। फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 से 1/3, यानी कि 4/3। समझिए? क्लियर? अब हमें आते हैं सेकंड पे, उचित भिन्न। उचित भिन्न है, आपको पता है पूर्ण का हिस्सा। फिर वो हिस्से कई तरह से होते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न जिस भिन्न का अंश हर से, उचित भिन्न में अंश जो है वो छोटा होगा किससे? हर से। जब भी एक पूर्ण इकाई इस तरह से होगी, इसमें हमेशा अंश छोटा हर। ग्रीन हिस्सा कितना भाग है? 2/3। और व्हाइट कौन सी भिन्न बनी? उचित। ग्रीन हिस्सा कितना भाग है? हाँ ऐसे बोलो बेटे, 5/8। और व्हाइट, हाँ व्हाइट हिस्सा कितना भाग है? समझ में आ गया बेटे? पूर्ण का हिस्सा, पूर्ण का हिस्सा। पूर्ण इकाई वो अकेली भी हो सके है, वो 2 भी हो सके हैं। अब जैसे ये 3 इकाई पूर्ण है, 3 में से 2 हिस्से मैंने खा लिए, 2 हिस्से पूरे और एक व्हाइट वाला खाया। कितने खाए? 2 + 3/8। वेरी गुड, बिल्कुल, ताली बजाओ भाई। पता क्या नहीं? 2 तो पूरे, 2 तो पूरे। समझ में आ गया? आपको पता होना चाहिए जब हम खाते हैं वो टुकड़ा कौन सी भिन्न है। ठीक है? उचित भिन्न का पता लग गया। उचित का अंश बड़ा, अंश छोटा हरे। अनुचित का, ये अभी मैंने आपको अनुचित भिन्न बना के दिखाई थी ना, अनुचित भिन्न पता लग गया। उसके बाद है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न ही थी। क्या होता है मिश्रित भिन्न? यह पूर्ण, अब ये मेरा पूरा था, ये पूर्ण और उचित भिन्न का संयोजन। एक पूर्ण एक उचित भिन्न है ना, पूर्ण और उचित भिन्न। अगर ग्रीन और ग्रीन लेंगे तो कितनी भिन्न बनेगी? 1 जमा, बिल्कुल सही, 1 जमा 1/4। और ग्रीन और व्हाइट 1 जमा, समझ गए? अब इससे मैं पूछ सकता हूं ये कितनी हुई? पकड़ना बेटे, ये कितनी हुई? 1 जमा 2/3। 1 जमा 2/3। तो 1 पूरा 2/3 उचित भिन्न। तो यही है मिश्रित भिन्न। क्या है? यह पूर्ण
और उचित भिन्न का संयोजन यानी कि मिलन। जैसे एग्जांपल दे रखा 2 सही 1/2, 4 सही 5/7, 3 सही 1/4। जो सही है वह पूर्ण भिन्न है, दूसरी उचित भिन्न, पूर्ण भिन्न है उचित भिन्न, पूर्ण भिन्न है। क्लियर? लास्ट पांचवा जो है समान हर भिन्न। कौन सी भिन्न? ऐसी भिन्न जिसके हर बस ये समान हर भिन्न है। 1/4, 5/, समान हर भिन्न में क्या होता है? अगर हर समान है, जो उनसे भिन्न अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी छोटे वाले। जैसे ये हैं 1/4 और 5/4, दोनों के हर समान है। ऊपर बड़ा कौन सा है? 5। मतलब क्या है? यहां तो एक चीज के 4 टुकड़े, यहां 5 चीज के 4 टुकड़े, फर्क है ना? यानी कि एक अंश हर समान है तो अंश बड़ा होगा तो वह बड़ी, अंश छोटा होगा तो। यहां दे रखा है हर समान है, अंश बड़ा तो बड़ी, छोटा तो। इसमें कौन सी भिन्न छोटी है? 3/2। 7/2 तो सबसे बड़ी है। और ऐसे ना बोलो, मैंने पहले ही बताया था, तो सामूहिक बोलते हैं 5-6 इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारी क्लास इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे वो भाई लास्ट में बैठे, मैं उससे पूछना चाहूंगा, खड़ा हो बेटे, शाबाश। ये 3/2, 5/2, 7/2, ये कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न करवाई जा रही है? बताएगा? हाँ बता। वेरी गुड। समान हर भिन्न, समान भिन्न बेटे, समान। हाँ, अब जिसे पूछू वो बताएगा। समान अंश भिन्न, जिस भिन्न के अंश। अच्छा एक चीज बताओ, सिर्फ हाथ उठाना है, मैं पूछूंगा अंश कौन सा, हर कौन सा? बार बार मैं हर और अंश का प्रयोग कर रहा हूं, आप बताओ बेटे। सर इसमें अंश कौन सा है? अंश यो है, हर यो है। नाम की संख्या नाम बोल बेटे। 1/4 अंश है और 1/। हाँ बेटे आप बताओ, अंश कौन सा है? अंश 1 है और वो हर 4 है। 4 है। अंश ऊपर का वाला है, हर कोई बात बेटा ध्यान दिया करें, बचने की जरूरत नहीं। अंश, ये अंश, ये हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोल देते हैं। अंश हर, ऊपरला अंश है 5 अंश है, हर 4 है, 3 अंश है, हर। क्लियर? समान अंश भिन्न, इसमें अंश समान है। जब अंश समान होंगे, नीचे हर जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी छोटी, और जितना छोटा उतनी बड़ी। क्यों? ये 3 कैसे बांटे? 5। ये 3, ये 3, ये 3। भाई जितने शाम बांटेंगे उतनी चीज छोटी होगी। तो आवाज बहुत तेज आई, इसका मतलब सबको आ गया। मैं पूछ लेता, तू बता बेटे। शाबाश। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/7। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए भाई, शाबाश, वेरी गुड। जितनी ज्यादा हिस्सा बांटेगी वह उतनी छोटी हो जाएगी चीज। मैं पिज्जा लाऊं, सारी क्लास में बांट दूं, कितना बांटा होगा? और मैं लाऊं 2 बच्चा बांटू, 2/2, यानी कि एक पिज्जा 2 बच्चा बांटा, और 1/50, एक पिज्जा 50 बांटा। अंश तो समान रहे, नीचे हर बदली हो गए, जितने बड़े हुए उतने और जितने छोटे उतने। क्लियर चीज आ गई? बैठो। अब है तुल्य भिन्न। तुलना। तुलना हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में होती है, वही तुल्य है। तुल्य में क्या कहा है? ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न, ऐसी 2 या 2 से अधिक जिसके अंश और हर अलग अलग होने पर भी मान समान रहता है। अंश और हर अलग अलग है फिर भी मान। जैसे 1/2, 2/4, 3/4, 5/। क्या हुआ? अब ध्यान दियो, बड़ा मजेदार है। मैं एक चीज कैसे बट्टी, 2 चीज थी, मेरे को एक चीज मिल गई। आधी मिली कि नहीं मिली? मिल गई, ठीक है। अब 4 चीज में से 2 चीज मिल गई। क्या मेरे को 4 में तो 2 चीज मिली, 4 शेप थी, 2 में मिल गई, आधी मिली कि नहीं मिली? 1/2 होगी। फिर अगले दिन 6 अमरूद आ गए, 6 अमरूदा में 3 अमरूद मैंने मिल गए, आधे मिले कि नहीं मिले? अगले दिन आ गए 8 आड़ू, 8 में 4 मिल गए मैंने, आधे मिले कि नहीं मिले? और अगले दिन आ गए भाई 10 केले, फिर 5 खा गया मैं, आधे मिले कि नहीं मिले? बिन अलग अलग थी क्या है? भिन्न अलग अलग थी, परंतु जब उसको हम सरल करेंगे
वो समान आ जाएगी बेटे। Yes, sir. यहां देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, परंतु है तो आधी, है तो आधी खाई 1/2। एक हाथ सरल करेंगे, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 1/2, 5 एकम 5 दूनी। नीचे एग्जाम्पल में 3 का दिया था ना, तो सोचो अब 2 एक आया था उस पे, यहाँ क्या है 1/3, 3 में तो एक चीज मिली, यहाँ 6 में थे 2 तिया 1/3 मिली, 6 में 2 1/3, 9 में 3 वह भी 1/3, 12 में 4, छोटा करो 2 तिया 3 तिया 4 तिये आई। एक पे हमने इसका डायग्राम बनाया था, आइए बेटा लेंगे। अब ध्यान देखियो, कोशिश करी है आपको समझाने की। ये फिगर आपको अच्छे से दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ये येलो है, चॉकलेट है, Yes, sir. ये मैंने आपको दे दी, इधर की कितनी दे दी? आधी दे दी 1/2। ध्यान दियो। अब इस चॉकलेट के कैसे कर दिए? 1 2 3 4, 4 में 2 हिस्से आपको दे दिए, अब कितने हो गए? 2/4, 1/4 जमा 1/4, 1/4 ये होगी 2/4, आधी होगी, है ना? दिख रही नारी। अब कितने हिस्से कर दिए? अगले में 8 हिस्से, 8 में 4 हिस्से तो आप लोगों को बांट दिए, क्या बांट दिए? ये कितने हो गए? 4/8। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे, 4/8। अब अगला है, ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलना बेटे, अगले के भाग कितने करे? आप बताओ कितने भाग करे हैं? इसमें कितने भाग रखे हैं? जोर से बोल बेटे। 16 भाग किए हैं। 16 में कितने हिस्से मैंने आपको बांट दिए? गिन के बताओ, आप बताओ। 8 बांट दिए, 8/16, 1/2 हो गए। अगले भाग कितने के रखे हैं? 32। आप करो बेटे, नो आप, हाँ नजर में लगी बेटे, हाँ कितने हिस्से हैं टोटल? 32। 32 में गिनिए कितने हिस्से मैंने आपको बांट दिए? हाँ भाई बिल्कुल आधा करा, कैसे बोल रहे हो? 16, अरे 16 बेटे आधा करोगे, 16 में 16 दूरी। बैठो बेटे, पता लग गया? ये है तुल्य भिन्न। ये क्या है? इसी में ही सारा आपका टॉपिक है। Yes, sir. आपको पता होना चाहिए कि ये भिन्न है, इसका प्रकार क्या है। इन भिन्नों की फिर हम जोड़ करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, समझे ना? ये एक बार फिर मैं आपका 1 मिनट के अंदर रिवीजन करा देता हूं, ध्यान देना। भिन्न पूर्ण का हिस्सा होता है, पूर्ण का, यह पूर्ण इकाई का भाग या हिस्सा होता है। जैसे 1/2, ये 2 चीजा मत है, एक चीज पूरी एक चीज 3/4, या 3 चीजा मत है, 2 चीज पूरी एक चीज आधी, समझ गए? उचित भिन्न जिसमें अंश से छोटा हर, ये दे रखा है 3/4, 1/2, 5/7, है ना? अंश छोटे हरे। अनुचित भिन्न क्या होगा? अंश बड़ा हरे। मिश्रित भिन्न पूर्ण का और उचित भिन्न का संयोजन, पूर्ण का और उचित भिन्न का, पता लग गया ना? 2 पूरा आधा, 4 पूरे 5/7, 3 पूरे 1/4, क्लियर? और समान हर भिन्न बड़ा सिंपल है, जिसके हर समान हो, जिसके हर, याद रखना जब भी हर समान होंगे, ऊपर बड़ा भाग होगा तो ऊपर, छोटा है तो। मैंने यहां 2 तरह की दिखाई, एक तो ये दिखाई और 3, क्लियर? फिर आगे है समान अंश, जिसके अंश से जो जितने बड़े भाग में बांट रखा हुआ उतना ही छोटा। तुल्य भिन्न तुलना होती है 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसके अंश और हर अलग अलग होने पर भी मान समान, यानी कि उसका जब सरलीकरण करेंगे, निम्नतम रूप में लेकर आओगे, जिस टेबल से नीचे काटेंगे उसी टेबल से ऊपर काटेंगे, तो वो क्या आएगी? वही समान। जैसे 2 चीज मैंने आपको बताई थी, 1 मिल रहा, 4 में से 2 मिल लेती, 6 में से 3, 4 में, 8 में से 4, 10 में से 5, आधी आधी मिली 1/2, काट के भी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी। उसी तरह से 3 में से 1 मिली, 3 आई, 6 में से 2 3 आई, 9 में से 3 मिली, 4 में से 12 काटेंगे तो वही चीज आएगी। ये आपका 7वें चैप्टर की परिभाषाएं थी जो आपको समझाई गई। ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो वो बता सकता है, आ गया समझ में? ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है इसको आप और अच्छे से करोगे। बाय बेटा, बाय।